नमस्कार। प्राइड इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। खबर महोबा के पुराने कांग्रेसी और राजनीतिक कार संतोष कुमार धूरिया को कांग्रेस पार्टी से टिकट न मिलने पर उन्होंने निर्दलीय ही नामांकन भरकर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद पर दावेदारी पेश कर दी है। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी करने वाले संतोष कुमार धूरिया द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर बताया गया कि अगर जनता का आशीर्वाद उन्हें मिला तो नगर पालिका से जुड़े प्रत्येक कार्यों को जनता के सहयोग से पूरी आत्मसमर्पित होकर निष्ठा के साथ पूरा करेंगे। बता दें कि जल भराव और मोहल्लों में नालियों की साफ सफाई और कचरे से निपटान संबंधित मुद्दों पर पिछले नगर पालिका अध्यक्ष के दावों पर भी संतोष कुमार धूरिया ने सवाल उठाए हैं। संतोष कुमार धूरिया मानते हैं कि जनता को समस्याओं से निजात पाने के लिए ऐसे प्रत्याशी का चुनाव करना पड़ेगा जो कि जनता की कसौटी पर खरा उतर सके। प्राइड इंडिया न्यूज के लिए राम सिंह परिहार की खास रिपोर्ट। क्या रणनीति अपनाई जा रही है आपको नगर पालिका चुनाव को लेकर? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी महोबा की हमारी जो गंगा जमुनी की महोबा की तहजीब है, जहाँ पर आला उदत के साथ काला सैयद का भी नाम लिया जाता है। हमारे महोबा में सद्भाव है, भाईचारा है, प्रेम है और निश्चित तौर पर ये हमारी जनता अपनी पहचान के लिए ही वोट करेगी। क्या लगता है किस पार्टी से टक्कर है या किस प्रत्याशी से टक्कर है आपकी? अभी तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ किससे टक्कर है, लेकिन निश्चित तौर पर पहले मैं कांग्रेस पार्टी में ही था और मैंने 20 साल तक कांग्रेस की लगातार सेवा की और जितने प्रदर्शन हुए, जितना धरना हुआ है, आज तक मैंने सभी में भाग लिया है और लास्ट में मेरा टिकट जो है किसी गैर कांग्रेसी को दे दिया, तो उसके मैं विरोध में अलग से यहाँ निर्दलीय हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह है सैनिक, फौजी, और मैं फौजी की तरह यहाँ पर लड़ूंगा और इसका विरोध कर रहा हूँ। हुआ है मेरा, जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया है और जिन्होंने मेरा टिकट काटा है और जो मेरे बारे में गलत बयान दिया है, सूचनाएं गलत दी हैं, उसके आधार पर मैंने जो टिकट काटा गया है तो उसके विरोध में मैं यहाँ पर निर्दलीय आया हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह है सैनिक। क्या किसी अन्य पार्टियों से दबाव मिल रहा है आपको किसी प्रकार का? अभी कोई अन्य पार्टी से दबाव की बात तो अभी मेरे सामने नहीं आई, लेकिन अभी ये पता चला कि भाई बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी का ज़्यादा यहाँ प्रभाव है। तो मैं ये कहना चाहूँगा बीजेपी के बारे में। देखिए, बीजेपी का सीएम है, माननीय हमने सीएम साहब हैं, माननीय सांसद महोदय हैं, यहाँ के सांसद महोदय हैं और महोबा के विधायक जी भी हैं माननीय। तो मैं ये कहना चाहूँगी भारतीय जनता पार्टी का नारा क्या है? सबका साथ, सबका विकास। जब सबको ही भारतीय जनता पार्टी का, तो मैं चाहता हूँ कि ये दूसरे भाई को साथ में कम से कम एक अपना चेयरमैन तो कम से कम दूसरे भाई को ले लें। किन मुख्य बिंदुओं को लेकर आप चुनाव मैदान पर उतरेंगे? मुख्य बिंदु हमारे नगर पालिका के सबसे समस्या ये है कि देखिए, जो 2011 में जो हमारे महोबा की जनगणना हुई थी, उस जनगणना के आधार पर देखा जाए तो हमारी आबादी करीब 95,000 थी, आबादी 95,000 थी। लेकिन अगर इस समय देखा जाए जो हमारी वर्तमान में, तो महोबा की आबादी लगभग 1,20,000 के आसपास होनी चाहिए। तो जो महोबा नगर पालिका की व्यवस्थाएं थी वो उस हिसाब से की नहीं थी, जो 95,000 के हिसाब से की गई है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया। और आज हमारी आबादी बढ़ चुकी है, तो महोबा में कई ऐसी हमने देखा गलियाँ हैं, रास्ते हैं जहाँ पर साफ़ सफाई व्यवस्था नहीं हो पाती। तो इसमें कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। एक मुद्दा ये है। और देखिए, मैं 20-22 साल से मेरा जो रिकॉर्ड रहा है, जो मेरी विचारधारा रही वो कांग्रेस की रही है। मैं कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया, लेकिन मेरी विचारधारा आज भी कांग्रेस पार्टी की है और मैं निश्चित तौर पर यदि जनता ने मुझे चुनकर वहाँ भेजा तो मैं ये वादा करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में कभी शामिल नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल अलग है। तो जैसा आपने कहा, भाजपा क्या जो विकास करती है, क्या देश के अलग कुछ आपका नजरिए तो सही नहीं है? कैसा करती है भाजपा? जो विकास कर रही है तो क्या अलग अलग तरीके से विकास कर रही है, सबको एक साथ लेकर विकास कर रही है? भाजपा का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि सबका साथ सबका विकास के तहत पर काम हो रहा है। नारा जरूर है उनका, लेकिन कोई इस तरह से काम नहीं किया जा रहा है। आज भी महोबा में देखिए कई ऐसी, मैं बता रहा हूँ कि अभी जो GIS सर्वे हुआ था,
अब वो 6-7 साल से रखा है, उसको आज तक लागू नहीं किया गया है। यदि उसकी जो उसमें काफ़ी कमियां हैं, यदि उसको अगर ये लागू कर देते महोबा में, बल्कि 5 साल से बीजेपी के चेयरमैन साहब रहे हैं, लेकिन आज तक उसको लागू करने की कोशिश नहीं की। अगर उसको लागू किया जाता तो निश्चित तौर पर आप समझिए कि लोगों को मकान दर्ज कराने में जो दिक्कत हो रही, परेशानी हो रही, तो आज वह परेशानी नहीं होती।